इसका नहीं करना किसी ने साथ अपना। अरे यार, हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तब से कांग्रेस के छोटे नेता से लेकर के बड़े नेता तक एक ही बात का रोना रोकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और विकास के नाम पर तो उनका सीधा एक मानना रहता है कि पैसे की बात मत करो क्योंकि पैसा हमारे पास है नहीं। लेकिन पिछले एक वर्ष की उनकी जो गतिविधियां हम लोग देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर पैसे की कमी है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अनवांटेड लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह से पायलटें लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं जिनको पायलट अलाउड नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मात्र 5 व्यक्ति हैं जिनको पायलट अलाउड है, जिसमें माननीय गवर्नर महोदय, महामहिम गवर्नर महोदय, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश माननीय दलाई लामा जी और उसके साथ स्पीकर महोदय, और इसी तरह से अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोग देखेंगे तो पायलटों की भरमार लगी हुई है, गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं और इतना मिसयूज सरकारी मशीनरी का हो रहा है, तो उससे ध्यान में कई बार यही नहीं लगता कि मंत्री जा रहे हैं या चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं। इस तरह से अधिकारियों को अपने पीछे पीछे घुमा करके ये किस तरह से फिर ऐसा बताते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। और दूसरा एक बहुत ही घटना जो मेरे ध्यान में आई, मैं 2 दिन पहले यहाँ नहीं था, नहरिया में माता चिंतपूर्णी के नाम पर आईटीआई का वहां पर कार्यक्रम था और सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया में ऊना में आया नहीं आया मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर मैंने देखा कि वो सरकार जो बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है और जो उनके सरकार जनता के द्वार जो जनमंच का एक बदला हुआ नाम है, उस कार्यक्रम के अंदर लोगों को बैठने तक को कुर्सियां नहीं होती हैं क्योंकि पैसा नहीं है, टेंट ढंग के नहीं लगते क्योंकि पैसा नहीं है, रोटी तो बड़े दूर की बात है, लोगों को चाय भी नहीं मिलती है क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन नहरिया आईटीआई के कार्यक्रम के अंदर वहां पर मटन चिकन परोसे गए लोगों को खाने के लिए। अब उसका बहाना मार सकते हैं कुछ ही ने बना दिया, कुछ भी बोलेंगे, अभी बोलेंगे इसके बाद। मैं एक ही बात मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यक्रम है, आप भी साथ में एक आदमी हैं, अपने आप को आप बोलते हैं मैं सनातनी आदमी हूं, हम भी सब लोग सनातनी आदमी हैं, लेकिन कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शायद मीट की और मटन की और चिकन की जो घटना पहली हुई होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। रोटी जरूर मिलती है, खाना सबने खाना ही है, लेकिन एक माता चिंतपूर्णी के नाम पर बनी हुई आईटीआई के कार्यक्रम के अंदर इस तरह से गुलशर्रे उड़ाना, ये मटन चिकन तो ध्यान में आ गया, लेकिन हो सकता और भी कुछ चला होगा वहां जब मुख्यमंत्री जी वहां से चले गए होंगे, लोग बताते हैं उसके बाद भी कई कुछ हुआ वहां, लड़ाई झगड़ा हुआ लोगों का आपस में शराब पी करके बाद में। तो जब एक बुराई लेकर के आएंगे तो दूसरी बुराई उसकी बहन होती है, मटन चिकन की बहन तो शराब ही होती है, तो वो भी वहां पर चली। तो उसके नाते मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप लोग जनता के लिए पैसे का रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और इन्हीं पे पैसे के रोने के कारण अगले कल से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हिम केयर का कार्ड प्राइवेट 128 अस्पतालों में बंद हो रहा है। अस्पताल वालों ने कह दिया हमारा 200 करोड़ रुपया है, आप लोग बाप दो तो हम लोग आपका इलाज करेंगे, मरीजों का जनी इलाज करेंगे। अगले कल से इस प्रदेश के 75 लाख लोगों के ऊपर एक तलवार लटक गई, अगर वो बीमार होते हैं तो उनको जेब से पैसा खर्चना पड़ेगा। जो जयराम ठाकुर जी ने हिम केयर की योजना चलाई थी जिसमें 5 लाख रुपए तक मुफ्त का इलाज लोगों का था, वो इनकी गलत नीतियों के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण, गुलशर्रे उड़ाने के कारण, वो इनके जो जिसको कह सकते हैं कि कांग्रेस के गुर्गे खा रहे हैं मुर्गे और मरीजों के ढीले हो गए हैं पुर्जे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है कि मरीज अब कहां जाएंगे, तो उसके कारण अगले कल से हिमकेयर बंद हो रहा है इनका। और उसके साथ साथ आप लोग देखते हैं कि इन्होंने डी नोटिफाइड किए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह वगैरह, कई जगह पर इन्होंने ऐसा डी नोटिफाई की इंस्टीट्यूशंस। उसका भी एक ही बहाना कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, और एक और बहाना मारते थे कि आप लोगों ने, बीजेपी ने वो खोल दिए बिना बजट से। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो आप घोषणा मंच के ऊपर कर रहे हैं,
नोटिफिकेशन उसकी हो रही है, क्या उसका बजट आपने दिया है? जब मैं विधानसभा के अंदर क्वेश्चन भी लगाया है कि उसका मुझे पैसा बताया जाए, जो आपने आज तक घोषणा की उसको कितना कितना पैसा दिया। तो इस तरह से संस्थान डिनोटिफाई कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, एसडीएम दफ्तर बंद कर दिए, तहसील ऑफिस बंद कर दिए, कानून को पटवारी के ऑफिस बंद कर दिए। जो नए जयराम ठाकुर जी ने 1000 से ज्यादा खोले थे उनको आपने डिनोटिफाई किया क्योंकि पैसा नहीं है। और उसके साथ साथ आजकल 1 साल के बाद इनको याद आई कि कुछ उद्घाटन शिलान्यास करने चाहिए। अब निकल पड़े हैं गांवों के अंदर। रायपुर सोड़ा में प्रोग्राम हुआ, वहां पर बनगढ़ में जाकर के उस स्कीम का उद्घाटन किया गया, जो स्कीम 19 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के समय पर मंजूर हुआ है और जिनके काम चले हुए हैं। और इसी तरह से पिछले कल एक ऊना में रेस्ट हाउस का शुभारंभ किया गया पंचायती राज विभाग के माध्यम से। उसका 75 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश की ऊना जिला परिषद को सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला हुआ है, क्योंकि हमारी जिला परिषद को अच्छा आंका गया था तो उनको पैसा मिला, उसको इनाम मिला। उस इनाम का शिलान्यास किया गया। मैं इनसे पूछता हूँ, आपने को अपनी जेब में से कोई पैसा इस गवर्नमेंट ने दिया उसको पूरा करने के लिए? उसका एस्टीमेट मुझे जानकारी मिली है 1.5 करोड़ से ज्यादा का एस्टीमेट है उस रेस्ट हाउस का। वानन फानन में भी उसका शिलान्यास किया गया। इस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी उद्घाटन और शिलान्यास कांग्रेस के नेता लोग आजकल कर रहे हैं, उसमें से कोई भी एक ऐसा काम नहीं है इनका जो केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी पूर्व की जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय पर मंजूर नहीं हुआ था। नई कोई भी स्कीम का उद्घाटन शिलान्यास ये नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट एक गुलशर्रे उड़ाने वाली गवर्नमेंट है, जो एक लोगों के हित के लिए तो इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने लिए ऐश प्रस्ती करने के लिए लोगों के पास पैसा है। इनके पास करप्शन के लिए पैसा खूब है। आपने देखा, आज मैंने एक मीडिया में अखबार के अंदर पढ़ा, शायद पंजाब केसरी के अंदर लगा, सरोज मोदगल जी ने लगाया हुआ कि कुछ लोग किसी विधायक के बारे में मिले माननीय मुख्यमंत्री जी से या उप मुख्यमंत्री जी से कि भैया शरेआम पैसे मांगे जा रहे हैं कामों के। मैंने आज ही पढ़ा अखबार के अंदर। मैं चलते चलते पूरा डिटेल नहीं पढ़ पाया, आप लोगों ने देखा होगा, जब ध्यान में होगा या देखना जाकर के। तो ये एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं है, 5 कंस्टिट्यूंसी में चला हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश का एक जिला जिसको ऊना नंबर 1 हम लोगों ने बनाया था डेवलपमेंट की दृष्टि से, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला करके, पीजीआई सैटेलाइट हॉस्पिटल, इंडियन ऑयल टर्मिनल, 1200 करोड़ का स्वान चैनलाइजेशन, इथेनॉल प्रोजेक्ट एट जीतपुर भेड़ी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का वहां टर्मिनल। इसी तरह से इस जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के समय पर बड़े प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन आज इस 5 कंस्टिट्यूंसी के अंदर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि किस तरह का जो शासन आ गया, और उसके कारण इनको लोकसभा के अंदर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोकसभा के अंदर ये फिर बोलेंगे ईवीएम के अंदर घोटाला हो गया, ये बोलेंगे एक ही बहाना है इनके पास, क्योंकि ये पिछली बार भी ऊना जिला के अंदर लगभग 1.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी एमपी के इलेक्शन में आगे थी, और इस बार उससे भी ज्यादा लीड हिमाचल प्रदेश के इस जिला के अंदर जाएगी। 1.5 लाख से ज्यादा लीड होगी हमारे इस जिला के अंदर, देखना आपको। और कोई ये लोग अपनी सीटें नहीं बचा पाएंगे जहां लीड ना है, क्योंकि इनके पास हिमकेयर के पास लिए पैसा नहीं है, इनके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, इनके पास आउटसोर्सिंग के बच्चों को हटाने के लिए टाइम है लेकिन उनको देने के लिए पैसा नहीं है, इनके पास डॉक्टर की बात सुनने के लिए पैसा नहीं है, इन लोगों के पास बिजली बोर्ड के कर्मचारी स्ट्राइक के ऊपर है उनके लिए पैसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का डीए नहीं दिया गया है, 25 जनवरी भी बीत गई, उसके ऊपर वरना घोषणा हो जाती थी, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन 200 गाड़ी चीफ मिनिस्टर से लेकर के मंत्री तक, सीपीएस तक अपने पीछे घुमा रहे हैं। एसडीएम, डीसी, एसपी साहब, ऐसे बड़े अधिकारी उनके पीछे पीछे घूमते हैं और दफ्तरों के अंदर कोई नहीं बैठता है। तो इन सब बातों को मैं आपके ध्यान में लाने के लिए आज मैंने ऊना के मीडिया को, आप लोगों को कष्ट दिया। आप लोगों ने स्वयं देखा होगा किस तरह से वहां माता चिंतपूर्णी के नाम पर बनी हुई आईटीआई के अंदर कैसे मटन चिकन के गुलशर्रे उड़ाए गए। इस तरह से हिमकेयर का तो आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के ध्यान में आ रहा है कि अगले कल से हॉस्पिटल वालों ने बंद कर दिया, और दुर्भाग्य यह है कि पीजीआई हॉस्पिटल ने भी इनकार कर दिया। हमें मरीजों के फोन आ रहे हैं कि सर ये कह रहे हैं कि हमारा करोड़ों रुपया बकाया है, आपकी गवर्नमेंट दे नहीं रही, इसलिए पैसे जमा कराओ, हिमकेयर का कार्ड अपने पास रखो। जबकि आयुष्मान भारत जो नरेंद्र मोदी जी का कार्ड है, सेंटर का 10 करोड़ लोगों को दिया हुआ, वो कार्ड चल रहा है क्योंकि उनका पैसा आ रहा है, उसके ऊपर विश्वास है लोगों को, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर
कि उन्होंने अगर दिया है तो पैसा देंगे हो, लेकिन इस सरकार के ऊपर विश्वास ही नहीं रहा हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर्स का, हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, कि ये पैसा हमारा वापस देंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है मीडिया के माध्यम से कि आप आज ही इसके बारे में कोई ना कोई निर्णय लें, ताकि कल से जो लोग बेचारे, एक व्यक्ति मेरे पास आज सुबह आया था, उसका 9 तारीख को किसी हॉस्पिटल ने ऑपरेशन के लिए बुलाया हुआ है, इस 9 को फरवरी को। उसका कहना था कि सर कल से पहले पहले मेरा ऑपरेशन करा दो, वरना मेरा हिमकेयर का कार्ड है तो चलेगा ही नहीं, मेरा 40,000 रुपये लग जाएगा। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की, तो उन्होंने कहा जी हाँ, आजकल अगर टाइम हुआ तो हम कर देते हैं, वरना 9 तारीख को तो पैसे लगेंगे, अगर गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं लेती। तो ये स्थिति त्राही त्राही हिमाचल प्रदेश के अंदर मची हुई है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि वो इसके ऊपर निर्णय लें। उप मुख्यमंत्री जी भी हमारे जिला के हैं और यहीं हमारे ऊना शहर के अंदर आजकल ठहरे हुए हैं। मेरा उनसे भी आग्रह है कि ऊपर बात करें और इस तरह से सरकारी फंक्शनों के अंदर आप लोग गुरशर्रे उड़ाने बंद करें, वरना ऐसे फंक्शनों के अंदर जाकर के हम लोग विरोध करेंगे अगर गवर्नमेंट के पैसे का दुरुपयोग वहां पर होता है। और जब हमारा जनमंच होता था, हम लोगों को खाना खिलाते थे 1000, 500, 800, 1500 लोगों को, तुझे बोलते थे दुरुपयोग हो रहा है, अपने लोगों को रोटियां खिलाई जा रही हैं। अब इन लोगों से पूछो कि उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग, थोड़ा सारे लोग ही आते थे, इतनी दूर से महिलाएं पुरुष आते हैं, उनको क्या भूखे घर को भेज देना था उस समय। आज इस गवर्नमेंट की ये हालत है कि आपने सोशल मीडिया पे मैंने देखा, शायद वो अपने जीवन ने डाला था आपके जहां किस अखबार में आजकल, तो वहां एक आदमी बोल रहा है, कहता अपने यहाँ 20 बंदों ने चोरी से जाके अंदर खाना खा लिया मंत्री के साथ, और हम बाहर बैठे हैं, हमें पानी भी नहीं मिल रहा है राजपुर सोडा में। आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, उसने नाम लेके, वो ठीक है अंदर जाके खाया होगा जो मंत्री साहब वहां पर गए थे सरकार जनता के द्वार। अपने आप को तो भूख लगती है, उनको लगता है जनता को शायद भूख ही नहीं लगती है। उस आदमी का सोशल मीडिया के ऊपर है, हमें पानी नहीं मिल रहा है कहते, और ये अंदर जाकर के अपने आप खाना खाई जा रहे हैं 20 लोग। मंगाया होगा खाना होटल से, आपको ज्यादा जानकारी होगी क्या मंगाया या नहीं मंगाया, मुझे नहीं आइडिया है। तो ऐसे जनता आज इनके विरोध में खड़ी हो गई है, और जिसका खामियाजा इनको लोकसभा के चुनावों में भुगतना पड़ेगा, और जो किसी को नजर नहीं मिला पाएंगे लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के बाद। ऐसी बुरी हालत इस सरकार की होगी इसके बाद।